चुस्की, जी हाँ चुस्की। किसकी? बर्फ की चुस्की। बर्फ की चुस्की यानी गोला सबने बचपन में ज़रूर खाया है, बहुत पसंद आता था। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बड़े तो हो गए लेकिन उनका दिल तो अभी बच्चा है जी, तो उनको चुस्की बहुत पसंद आएगी। स्पेशली आज जो मैं बनाने वाला हूँ, आम पन्ना और शिकंजी, ये दोनों ही फ्लेवर्स थोड़े से हटके हैं, डिफरेंट है। वो रेगुलर जो होता है ना, हरा रंग लाल रंग, वो सब नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। शुरू करते हैं चुस्की। चुस्की शुरू करने से पहले आपको बताऊं, हमें बर्फ को क्रश करना है ताकि उसका गोला या चुस्की बन सके, और उसके सिरप बनाने। शुरू करेंगे सबसे पहले आम पन्ना सिरप से। एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर है मैंगो, और इसके अंदर हम रॉ एंड राइप मैंगो दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है ताज़े बढ़िया मीठे आम, क्या खुशबू आ रही है। और चुस्की जो होती है ना, वो बड़ी प्लेफुल सी होती है। मुझे याद है छोटे होते थे हम लोग खाते थे, पैसे मिलते थे ना डेली के डेली, 1 रुपया 2 रुपया। कभी कभार बड़ा दिल आ गया माँ बाप का तो 10 रुपये, तो उसमें सबसे पहले भाग कर जाते थे चुस्की खाने के लिए, गोला दिल्ली में। और माँ बाप बोलते थे खास, गोला मत खाना गला खराब हो जाएगा, फिर भी खा के आते थे। और फिर आकर बोलते थे नहीं खाया नहीं खाया, और होंठ सारे लाल होते थे क्योंकि लाल रंग हरा रंग काला खट्टा खा के आते, तो पकड़े जाते थे। तो वो दिन भी थे। मैंगो जाएगा सीधा पैन के अंदर। इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा रॉ मैंगो। इसमें जाएगा पानी, चीनी, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक। इसे अब हम कुक करेंगे जब तक कि ये कंप्लीटली मैश ही नहीं हो जाता। देखिए, जो जुगलबंदी है वो है राइप और रॉ मैंगो की, और इसके अंदर अभी हम भुना हुआ जीरा और काली मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी वो डालकर पकाएंगे बिल्कुल काला पड़ जाएगा। टुवर्ड्स द एंड डालेंगे वो। जब तक ये बॉईल हो रहा है, हम बनाते हैं शिकंजी। शिकंजी हमें वो पतली वाली नींबू की शिकंजी नहीं बनानी, हमें एक गाढ़ा सिरप बनाना है जिसके अंदर शिकंजी के फ्लेवर्स हैं, क्योंकि वो गोले के साथ जब मिलेगा अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा। उसके लिए हम लेंगे शुगर, और उसमें जाएगा पानी। अब कितनी चीनी, कितना पानी, कितना आम, कितना नमक, कंप्लीट रेसिपी उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो शिकंजी वाला सिरप है उसके अंदर बॉयल आ गया है, चीनी ऑलमोस्ट घुल गई है। इस स्टेज पे इसमें हम डालेंगे ज़रा सा नमक, ज़रा सा काला नमक। इसमें जाएगा भुना हुआ जीरा। जो मसाला शिकंजी होती है उसके अंदर भुना जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और धनिया का फ्लेवर होता है। गिव इट अ नाइस मिक्स। और इस शुगर को अब हमें पकाना है जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। ये देखिए, यहाँ आम पन्ना और वहाँ शिकंजी, बढ़िया है। ब्रिलियंट, दोनों साथ में तैयार हो गए। और कैसे पता चलेगा? ये देखिए, जो आम है, स्पेशली कच्चा आम, चम्मच लगाते ही किस तरीके से घुल रहा है, परफेक्ट। अब ये देखिए, ये जो चाशनी है इसकी, ये एक तार से थोड़ी सी नीचे है, मतलब थिक है जैसे शहद होता है, लेकिन वो तार नहीं बनी। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये रहा थिक सिरप, और इसमें अब हम निचोड़ेंगे नींबू, ढेर सारा नींबू। अब आप बोलेंगे कि कितना नींबू? उतना नींबू कि जिसके अंदर ये जो नीचे सिरप है वो खट्टा मीठा, एक स्ट्रॉन्ग खट्टा मीठा फ्लेवर ना दे। तो कम से कम 6-7 नींबू लगेंगे। और अगर आपको लगता है कि जी नींबू बहुत महंगा है या नींबू नहीं है आपके पास, तो इस दौरान आप इमली का पानी भी इसमें डाल सकते हैं ना। जस्ट मिक्स इट। और लेमन जूस डालने से क्या होता है, शुगर में क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। और कभी कभार होता है कि लेमन जूस पकाने से थोड़ा कड़वा हो जाता है, इसलिए मैंने टुवर्ड्स दी एंड डाला है इसको, आँच से निकालने के बाद। ये देखिए क्या बढ़िया लग रहा है। हमारा मसाला शिकंजी वाला सिरप तैयार है। इसे अब कंप्लीटली ठंडा करना है, और अब चलते हैं मैंगोज़ की तरफ। अब इन मैंगोज़ को भी ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद इसे हमें प्यूरी करना है। ये देखिए, जो आम का मिक्सचर है कंप्लीटली ठंडा हो गया है, और जो हमारा शिकंजी वाला सिरप था वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, और उसमें जाएगी ढेर सारी ताज़ी पुदीना। ना, लेट्स जस्ट ग्राइंड दिस। क्या बढ़िया पुदीने की खुशबू आ रही है इसके अंदर। हमारी पुदीना और मसाला शिकंजी, उसका सिरप तैयार। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर
हरा रंग फूड कलर डाल सकते हैं, जिससे वो बिल्कुल बाजार में जैसे मिलता है बिल्कुल वैसा रहेगा, लेकिन मेरा मानना है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं मैंगो की तरफ। ये जाएगा ग्राइंडर में। ये भी तैयार, नाइस एंड थिक। और क्योंकि इसके अंदर रियल फ्रूट है, ये सिरप की तरफ फ्लो नहीं करेगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, विच इज परफेक्टली फाइन। इसके अंदर हम डालेंगे कुटा हुआ भुना जीरा। देखिए पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये पकता या ग्राइंड होता तो इस पूरे के पूरे सिरप को काला कर देता, इसलिए टुवर्ड्स द एंड ये गई काली मिर्च। जस्ट मिक्स इट अप। क्या मज़ेदार चुस्की का सिरप बन रहा है ये, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। ये आम पन्ना सिरप, क्या बढ़िया इसका रंग है। और दूसरा ये पुदीने वाली मसाला शिकंजी। चलिए सिरप दोनों तैयार हैं, अब हमें आइस को क्रश करके गोला बनाना है। बर्फ़ का गोला बनाने के लिए आइस को हमें क्रश करना है। एक तो है कि कपड़े के अंदर आप बेलन से इसे पीट पीट कर आइस को क्रश कर लीजिए, लेकिन ऐसा करने पे भी ना होता क्या कि आइस के मोटे मोटे टुकड़े रह जाते हैं, तो इतना बढ़िया गोला बनता नहीं है। तो उसका उपाय क्या है, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर आप उसे पीस सकते हैं, लेकिन घर पर आपने फ्रिज से निकली हुई आइस सीधा मिक्सर ग्राइंडर में डाली तो ये भी हो सकता है कि आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है उसके ब्लेड या तो खराब हो जाएंगे या टूट भी सकते हैं। इसलिए दोनों करना है, मतलब आइस को कपड़े में डालकर थोड़ा छोटा कूटना है पहले, और उसके बाद उसे हम मिक्सर ग्राइंडर में और पीस लेंगे। इस आइस को यहां डालेंगे और क्रश्ड आइस तैयार। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से क्रश हुई है, जैसे स्नोफ्लेक्स होते हैं बिल्कुल वैसी है ना। इस वक्त टाइम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना क्योंकि बर्फ़ पिघलती है बड़ी फास्ट, इसलिए हम लेंगे एक ग्लास और इसमें डालेंगे क्रश्ड आइस और इसको हल्के हाथ से पहले दबा लीजिए। इसमें जाएगी आइसक्रीम की एक स्टिक बीचों बीच, और अब हाथों से इसको आप यूं दबाइए। जैसे आइस नीचे बैठेगी और थोड़ी क्रश्ड आइस इसमें हम डालेंगे। प्रेस इट डाउन रियली हार्ड, अच्छे से पैक करना इसे। और ये रहा हमारा बर्फ़ का गोला, क्या बढ़िया तरीके से निकला है। अब हमें इसके ऊपर डालना है सिरप। वो लुक एट दिस, दिस इज सो गुड। थोड़ा सा नीचे गिरता है, गिरने दो, चुस्की होती है ऐसी। व्हाट अ लवली कलर, नेचुरल ग्रीन। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला एंड जिसको चुस्की। डिप इट इन द ग्लास। Yum. हमारी मसाला शिकंजी चुस्की तैयार ना। ये हमारा जो मैंगो सिरप है थिक वाला, ये इसके ऊपर जाएगा। एंड डोंट वरी, जो थिक सिरप है बर्फ़ के साथ मिलकर अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। डिप इट इन। वो दिस लुक्स ऑसम। एंड गो चुस्की अगेन। यम।
चलिए इसको तो मैं ख़त्म करता हूँ, बाकी चुस्की डन।